ज्योतिर्दर्पण, भविष्य का दर्पण। नमस्कार, मैं अजय शर्मा ज्योतिर्दर्पण से आज आपके लिए एक जरा गंभीर विषय लेके आया हूँ। बच्चों में बढ़ता हुआ तनाव, बच्चा चुप क्यों है, ये सब बातें जानने के लिए मैं आपके पास आज आया हूँ। मैं डर पैदा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये उन माता पिता के लिए एक ऐसा संदेश लेके आया हूँ कि जिसमें उनको ये बच्चों में आने वाले संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा का समय है और यही वह समय होता है जब बच्चों पर मानसिक दबाव सबसे ज़्यादा होता है। मैं सबसे पहले कुछ व्यवहारिक संकेत बताना चाहता हूँ। अगर ये अचानक दिखें तो इन्हें हल्के में ना लें। ये जानकारी हर माता पिता को जाननी चाहिए, उनके लिए आवश्यक है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, ये संकेतों के बारे में चर्चा करूं, मेरे को ज़रा सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और मेरे साथ बने रहें। अब जो ये संकेत है, ध्यान से सुने। वो कुछ लिखे हैं मैंने, कुछ नोट किए हैं। उनमें से एक ये है कि अचानक बहुत ज़्यादा चुप रहना, अपने कमरे में अकेले रहना, नींद या भूख में तेज बदलाव होना, छोटी बात पर असामान्य प्रतिक्रिया होना, भविष्य को लेकर नकारात्मक बातें करना, पहले पसंद की चीज़ों से दूरी बनाना। यह जिद, आलस या नाटक नहीं भी हो सकता, यह मानसिक दबाव का संकेत हो सकता है। अब आप कहेंगे ज्योतिष का इसमें क्या रोल है, ये तो एक साइकोलॉजिस्ट का काम है। नहीं, यहाँ पे ज्योतिष जो है भविष्य बताने के लिए तो नहीं आता, पर ज्योतिष यहाँ चेतावनी देने आता है। बच्चा अक्सर बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी कुंडली संकेत दे सकती है। कुछ ग्रह सीधे बच्चे के मन से जुड़े होते हैं, जिसे अब चंद्रमा है, वो भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक है। बच्चे में अगर स्थिरता लाने का काम भी करता है, चंचलता भी देता है चंद्रमा। और बुध जो है, जो एक इंटेलिजेंस का ग्रह है, वो समझदारी भी देता है, होशियारी भी देता है, चालाकी भी देता है। सेम टाइम में अगर वो पीड़ित है तो सोच और चिंता का विषय भी बना देता है। और शनि जहाँ पे कार्य करने की क्षमता देता है, एक बच्चे में डिसिप्लिन लाता है, बच्चे को प्रेरित करता है कि वो मेहनत करे। वो शनि अगर ठीक नहीं है तो डर और अकेलापन पैदा कर देता है। और राहु जो है, राहु एक अच्छा फल देने वाला ग्रह है, अचानक फल देने वाला ग्रह है, पर वो साथ में अगर ठीक नहीं है तो भ्रम पैदा कर सकता है और अजीब से विचार पैदा कर सकता है, जिसको हम कहते हैं अति विचार, वो भी पैदा कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी है। अब ध्यान दीजिए, जब ये ग्रह दबाव में होते हैं तो बच्चा अंदर से संघर्ष करता है, बाहर से सामान्य दिखता है। ग्रहों के अलावा भी जो है, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा हुआ है, बच्चा क्या बनेगा, बच्चा क्या करेगा, तो उस वीडियो में भी मैंने समझाया हुआ है कि जो एजुकेशन के घर होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें देखने के लिए। जैसे चौथा घर है, वो मानसिक शांति दिखाता है। जब ये भाव पीड़ित हो जाता है तो बच्चा सुरक्षित महसूस नहीं करता। उसी प्रकार से पांचवा भाव जो है, बुद्धि और तनाव सहने की क्षमता दिखाता है। ये हमारे ज्योतिष में हम कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल देने वाला भाव होता है। पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उनका सुख भोगने का भाव होता है। घर में जो आपको सुख मिला है, माता का जो प्रेम मिला है, जो सुरक्षा मिली है, उसको एंजॉय करने का घर होता है। तो ये घर में अगर किसी तरह से, और बुद्धि का घर होता है, आपकी क्षमता दिखाने का घर होता है, आप में टैलेंट क्या है वो आप इस घर से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। गाने का, ड्रामे का, इंटेलिजेंस का, ये सब चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं, एंजॉयमेंट का, हैप्पीनेस का। तो अगर यहाँ पे किसी तरह से गलत प्रभाव पड़ रहा है तो फिर जो है बच्चा परेशानी में आ जाता है, वो अपना क्षमता दिखा नहीं पाता और असफलता सहन करने की शक्ति भी उसमें नहीं रहती है, क्योंकि वो टेंस हो जाता है, वो हर चीज़ को इजी लेता नहीं है। कुछ भी असफलता होगी तो बहुत बुरी तरह से उसको लेगा और घबरा जाएगा। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये जो जिस पॉइंट में मैं अब आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। 8वां भाव मानसिक गहराई दिखाता है, ये डर नहीं है, लेकिन यहाँ अधिक दबाव सोच को नकारात्मक बना सकता है। और उसके बाद हम आते हैं 12वें घर में, कि जो एक ऐसा भाव है जहाँ पे अलगाव और अकेलापन बच्चे को महसूस कराता है। तो ये भी एक घर है जिस पे एक ज्योतिष की नज़र पड़ेगी। यहाँ पर मैं कुछ मिनट के लिए ठहरता हूँ ये जानने के लिए आपसे कि क्या ऐसे जो संकेत बताए हैं वो आपके बच्चे में है। अगर है तो आप जो है लिखिए मेरे को गाइडेंस, और चाहें तो आप मेरे को अपना समस्या भी लिख के भेज सकते हैं, फिर हम देखेंगे क्या करना है। पर मेरे साथ बने रहिए आखिर में, क्योंकि मैं इसका रेमेडियल एक्शन भी बताने वाला हूँ और ये समस्या कहाँ तक बढ़ सकती है और क्या कर सकती है ये भी बताने वाला हूँ। चलिए, तो ये जो मैंने बताए हैं आपको, ये निश्चित परिणाम नहीं है, ये केवल सावधानी के संकेत है। अब असली कारण को समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा पर शनि या राहु का दबाव, कमजोर 5वें भाव के साथ राहु का प्रभाव, परीक्षा के समय में चंद्र शनि राहु की दशा, या चौथे 8वें 12वें घर का आपस में संबंध, ये ऐसे योगों को जब आते हैं, ऐसे योग जब बनते हैं तो बच्चे में अजीब सा व्यवहार आता है, और ऐसे में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, आज का दबाव बच्चे पर है, वह केवल घर या स्कूल से नहीं आ रहा, यह एक पूरे शिक्षा तंत्र का दबाव है और उसके भागीदार आप भी हैं। माता पिता भी उतना ही दबाव क्रिएट करते हैं जाने अनजाने में। तो ज्योतिष में हम जब देखते हैं भारत की कुंडली को, तो हमको ऐसा लगता है कि जो शिक्षा से जुड़े हुए भाव है 5वां और 9वां, उस पर लंबे समय से मंगल और राहु का प्रभाव चल रहा है। और दूसरी तरफ आज भारत बड़ी संख्या में शिक्षित युवा तैयार कर रहा है, यह सफलता है। लेकिन जब बहुत लोग बहुत कम अवसरों के पीछे दौड़ते हैं तो दबाव स्वाभाविक है, ये तो हम देखते ही हैं। आज मैं अगर दिल्ली राज्य की बात करूं तो यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना एक अपने में बहुत बड़ा अभियान होता है, क्योंकि सब बच्चे यहाँ पे अच्छे स्कोर लेके आते हैं 12वीं में, और उनको बेस्ट कॉलेज चाहिए होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उनको मिलते नहीं हैं। तो क्या करते हैं, फिर घर से बाहर जाते हैं, जिसका मैंने कहा 9वां घर। विदेश का मतलब एक दिल्ली वाले के लिए हैदराबाद में जाके पढ़ना या तमिलनाडु में पढ़ना, किसी और राज्य में पढ़ना, तो विदेश समान ही होता है। तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो ये जो है एक तरह का इनडायरेक्ट प्रेशर भी होता है, और कुछ बच्चे इसको अच्छा भी लेते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने को भी कोशिश करते हैं। ये भागने का निर्णय नहीं है, ये दबाव से राहत पाने की कोशिश भी है, और साथ में एक एश्योरेंस भी है कि हम जब बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनके पास शिक्षित युवा कम है, तो बाहर नौकरी के अवसर बहुत है, नौकरी भी मिल जाएगी, कमा भी लेंगे विदेशी मुद्रा में। तो ये भी एक लक्ष्य होता है बच्चों का। इससे एक इनडायरेक्ट प्रेशर भी आता है पढ़ाई में। साथ ही साथ जब बच्चा दबाव में होता है तो माता पिता भी दबाव में आ जाते हैं। आज पूरा शिक्षा तंत्र, बच्चा, अभिभावक, स्कूल तनाव से संचालित हो रहा है। सबको उतना ही प्रेशर है स्कूलों को परफॉर्मेंस देने का, ताकि उनको और बच्चे आएँ। माँ बाप को उनके बच्चों के ऊपर जो उन्होंने टाइम दिया है, पैसे लगाए हैं, उससे उनको जो है प्रेशर आता है कि भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करे तो उसका भविष्य अच्छा होगा, तो वो प्रेशर में रहते हैं, और बच्चा तो इन दोनों की वजह से पूरे दबाव में आ जाता है। अब देखिए, जो ज्योतिष है वो अच्छा ज्योतिषी, वो आपको डराएगा नहीं, वो आपको समाधान की दिशा दिखाएगा। इस समय कठोर अनुशासन नहीं, भावनात्मक सुरक्षा जरूरी है। और जब मैंने कहा कि मैं आपको उपाय बताऊंगा, तो उपाय इसी से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। अब उपाय बेसिकली ये पेरेंट्स के लिए है।
ये अभिभावकों के लिए है कि परीक्षा से ज़्यादा बच्चे की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। तुलना बंद करें, संवाद बढ़ाएं, सुनना शुरू करें और एक अच्छे ज्योतिषी को तुरंत दिखाएं और ये जानें कि क्या वास्तव में जो हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं बच्चे से, वो अपेक्षा में खरा उतरने की क्षमता है बच्चे में, या बच्चा कुछ और बनने के लिए आया हुआ है। ये जानना, जब आप जान जाएंगे तो आपका भी तनाव कम होगा, बच्चे का तनाव कम होगा और एक जिंदगी थोड़ी मधुर बन जाएगी सबकी। तो मैं पूछूंगा आपसे, क्या आपने कभी अपने बच्चे की कुंडली दिखाई है? नहीं दिखाई है तो अच्छे ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं, या फिर हमें कमेंट करें गाइडेंस, और हम फिर आगे आपको समझाएंगे कैसे करना है। और यदि आपके बच्चे नहीं हैं और आप सुन रहे हैं मुझे, तो कृपया आप अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेशंस वालों को, जानने वालों को मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि अगर उनको इससे कुछ फ़ायदा हो सके, ये ज्ञान मिल सके और वो अपने बच्चे को संभाल सकें, तो उनका भला हो। ये करना आपकी जिम्मेदारी है और आपको अवश्य करना चाहिए। अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे का व्यवहार अत्यधिक चिंताजनक हो तो तुरंत पेशेवर सहायता लें। इसके लिए आप मैंने कहा ना, ज्योतिषी से भी मिलें, या फिर आप एक भारत का मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है जिसका नंबर नीचे दिया हुआ है, 24/7 चलता है वो, और वो नंबर मैं सुना भी देता हूँ आपको, 1800-599-0019। ये आपको मार्गदर्शन देगा। और जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, ज्योतिष भी मार्गदर्शन देता है, पर ट्रीटमेंट नहीं। रेमेडियल एक्शन एक ही है कि आप तुरंत बच्चे का के लिए हेल्प लें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। नमस्कार।